अगर आपका 1600 मीटर की रनिंग रेस में बीच में स्पीड खत्म हो जाती है और लास्ट राउंड में पहुंचने से पहले पूरी तरह से आपका स्टेमिना भी खत्म हो जाता है, तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 4 ड्रिल एक्सरसाइज जो आपकी रनिंग में स्पीड, स्टेमिना, साथ ही में आपके रनिंग मैकेनिक्स और उसके साथ साथ आपकी रनिंग में टेक्निक को भी इम्प्रूव करेंगे, जिसकी वजह से आपका लॉन्ग टाइम तक आपकी सेम टेक्निक को लेकर जाना मुमकिन होगा। सो हेलो एंड हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग विद के मैं स्वागत करता हूं। उसी के साथ साथ आपकी इस सीरीज में यानी कि 1600 मीटर इंप्रूवमेंट सीरीज में भी स्वागत करता हूं। तो आज है हमारी इस सीरीज का एपिसोड नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे टॉप ड्रिल्स। इससे पहले हमने एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट करे हैं, जिसमें हमने एपिसोड नंबर 1 में बताए थे आपको टॉप 20 मिस्टेक्स। उसके बाद हमने दिया था वार्म अप, उसके बाद हमने बात किया था हमारे कूलिंग डाउन के बारे में। तो आज हमारा चौथा वीडियो है जो है हमारी टॉप 4 ड्रिल एक्सरसाइज जो आपका रनिंग में स्पीड, स्टेमिना और आपकी टेक्निक को इंप्रूव करेगा, ताकि आपका रनिंग में अच्छे से इंप्रूवमेंट आए। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो टॉप 4 रनिंग ड्रिल, जिसमें हमारी सबसे पहली ड्रिल है हमारी हाई नी। आपको मैं स्टैंडिंग करके दिखाऊंगा, बाद में उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हाई नी में आपको क्या करना है कि आपको आपके लेग को 90 डिग्री पे लिफ्ट करना है। उसके साथ साथ आपके टो को आपको डाउन रखना है। साथ ही में आप अगर आपका लेफ्ट लेग यानी कि आप अपना लेफ्ट लेग अप कर रहे हो, तो साथ ही में आपको आपका राइट हैंड अप करना है। ठीक है, अपोजिट मूवमेंट रहेगी। जैसे कि इस तरह आप अपने राइट पैर को ऊपर किया तो साथ ही में आपके लेफ्ट हैंड अप आया है। साथ ही में आपको नीचे रखा तो दोनों नीचे। आपने अगर अपना लेफ्ट लेग अप किया है तो साथ ही में आपका राइट हैंड अप, कुछ इस प्रकार। ठीक है, इसमें आपको हेड को आपको स्ट्रेट रखना है, साथ ही में आपको आपके हैंड मूवमेंट पे भी ध्यान देना है। उसके बाद आपकी हाई नी कुछ इस प्रकार लगेगी। तो बात करते हैं हाई नी एक्सरसाइज करने से आपको कौन कौन से फायदे होंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला यह है कि आपका पोस्चर राइट होगा, यानी कि आप करेक्ट पोस्चर में रनिंग करोगे। उसी के साथ साथ आपको इंजरी होने के रिस्क कम हो जाते हैं। उसी के साथ साथ आपका सीन पेन, उसी के साथ आपका शोल्डर पेन, नी पेन, एंकल पेन, वो सब होना भी कम हो जाता है, क्योंकि आप एक प्रॉपर टेक्निक फॉलो कर रहे हो, जिसकी वजह से वो टेक्निक अप्लाई होगी आपके रनिंग में। और जब आप रनिंग करोगे तब उसको आपका बेनिफिट दिख जाएगा। साथ ही में आप जब हाई नी एक्सरसाइज करते हो तब आपका हिप फ्लेक्सर मसल एक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपका रनिंग में स्पीड इंप्रूव होता है। तो अब बात करते हैं हमारी सेकंड रनिंग ड्रिल बारे में, जो है हमारी बट किक। बट किक को आपको मैं स्टैंडिंग करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको क्या करना है, बट किक यानी कि बट पे आपको किक करना है कुछ इस प्रकार। ठीक है, जिसमें आपका हैंड मूवमेंट चलेगा, आपकी आई यानी कि आपको स्ट्रेट देखना है, आपका हेड भी स्ट्रेट रहेगा। साथ ही में आपको सिर्फ ये मूवमेंट रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपका बट किक एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो बात करते हैं बट किक ड्रिल एक्सरसाइज करने से आपको कौन कौन से फायदे होंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला यह है कि आपके हैमस्ट्रिंग मसल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपका रनिंग में हैमस्ट्रिंग पुल होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। साथ ही में आपके जो स्टेप आप रनिंग में लेते हो, यानी कि जब आप लॉन्ग रनिंग करते हो और लॉन्ग कदम लेते हो, उसमें आपको बेहतरीन फील होगा जब आपने अच्छे से आपकी बट किक ड्रिल एक्सरसाइज करी होगी। उसी के साथ साथ आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम यानी कि आपका नर्वस सिस्टम भी एक्टिव होगा, जो आपके स्ट्राइड रिकवरी फेज को स्पीडी और स्मूथ बनाता है, जिससे आप जब लॉन्ग रनिंग करते हो तब आपका रनिंग स्मूथ और इजी हो जाता है। तो बात करते हैं हमारी थर्ड रनिंग ड्रिल के बारे में, जो है हमारी एस किक। एस किक को आपको कुछ इस प्रकार से परफॉर्म करना है, जैसे कि हम हाई नी में कुछ इस प्रकार से करते थे, तो इसमें आपको ब्रेक करना है इस मूवमेंट को। ठीक है, हाई नी को आपको काट देना है, जैसे कि ये 1 लिया हाई नी में, जैसे कि 1 2 1 2, बस यही मूवमेंट को आपको फॉलो करना है, वो है आपकी एस किक। अगर आपने इस तरह से फॉलो किया तो आपकी एस किक ड्रिल कुछ इस प्रकार लगेगी। तो बात करते हैं एस्केप रनिंग ड्रिल करने से आपको कौन कौन से फायदे होंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला यह है कि आपका टेंडन में जो स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी होती है उसका बेहतरीन यूज होता है। दूसरा यह है कि आपका एंकल, आपका नी और हिप तीनों का कोऑर्डिनेशन अच्छे से बैठता है, जो आपका एज इट इज रनिंग में भी यूज होता है, ताकि आप जब रनिंग करो तब उसमें भी आपका ये अप्लाई करके आप रनिंग में इंप्रूवमेंट ला सको। साथ ही में एस्केप करने से आपका रनिंग में एक रिदम बैठ जाएगा, यानी कि एक पैटर्न सेट होता है जो आपको
लॉन्ग ड्यूरेशन तक दौड़ने में हेल्प करता है, साथ ही में आपको कम एनर्जी पे ज्यादा दौड़ना और तेज दौड़ने में भी हेल्प करता है। तो बात करते हैं हमारी फोर्थ रनिंग ड्रिल के बारे में, जो है हमारी बी स्किप। बी स्किप को आपको मैं स्टैंडिंग करके दिखाऊंगा, यानी कि इसमें बहुत सारी डिफिकल्टी होती है। कोई होते हैं जो आगे ज्यादा फेंकते हैं, कोई नीचे फेंकते हैं। तो मैं आपको एक सही प्रॉपर टेक्निक बताऊंगा जो इंटरनेशनल एथलीट यूज करते हो अपनी रनिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जिसमें क्या करना है आपको, जब ए स्किप करते हो आप, तो आप इसको नीचे सीधा रख देते हो, ठीक है। जब आप बी स्किप करोगे तो आपको इसको आगे लेके आना है, ऐसे आगे, इस तरह से आपको आगे फेंकना है इसको, ठीक है। इस प्रकार से आपको थोड़ा आगे फेंकना है, पूरा ज्यादा भी नहीं, बस सिर्फ नॉर्मल। और वो जब स्टेप आप जब नीचे गिराओगे तो वो आपके हिप्स के पैरेलल यानी कि नीचे होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहे और आपका रनिंग में इंजरी ना आए। अगर आपने इतना फॉलो किया तो आपकी रनिंग की बी स्किप ड्रिल एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार से लगेगी। तो बात करते हैं बी स्किप ड्रिल एक्सरसाइज करने से आपको कौन कौन से फायदे होंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला यह है कि आपका स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से आपका मसल पावर इंप्रूव होता है। साथ ही में आपका मिड फुट लैंडिंग स्मूथ बनता है, और साथ ही में आपके हैमस्ट्रिंग मसल और ग्लूट मसल को पावर जनरेट करने में हेल्प होती है, जिसकी वजह से आपका रनिंग स्मूथ और इजी बन जाता है और आप लॉन्ग टाइम तक अच्छे से रनिंग कर सकते हो, वो भी ज्यादा स्ट्राइड लेंथ खोलकर। तो ये था हमारा आज का वीडियो टॉप 4 रनिंग ड्रिल। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना। उसी के साथ साथ अगर आपने हमारे वार्म अप वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देखना, और साथ ही में कूल डाउन वाले वीडियो को देखना मत भूलना, ताकि आपको पता चले कि रनिंग के पहले क्या करना है और रनिंग के बाद में क्या करना है। जय हिंद, जय भारत।